अब करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9 का। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। हमें एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल A जो है, ये वाला एंगल A, ये 90 डिग्री है एंड AB इक्वल टू AC। आप इसे B मान लो, इसे C मान लो। AB जो है AC के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, क्या ए बी इक्वल टू ए सी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, फाइंड एंगल बी और सी। हमें बी और सी निकालना है कि बी और सी क्या होंगे। बी और सी हमें निकालना है कि बी और सी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन है ये क्या, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या है, अगर साइड इक्वल होती हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। हमने ये इंट्रोडक्शन में देखा था, सीखा भी था 7.2 के इंट्रोडक्शन में, है ना। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होता है। क्या लिखेंगे हम इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, फाइंड एंगल बी और सी। अगर एंगल ए 90 है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। कैसे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल, अब यहाँ पर एंगल ए हमें गिवन है कितना, 90, तो प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 90 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, तो प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये हो गया एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90। ठीक है, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 90 है। अब बी इक्वल टू सी है, अगर हम बी की जगह में इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंगल सी की जगह में बी पुट कर दिया, तो एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 90। तो टू एंगल बी है ना, दो हो गए ना ये एंगल बी, ये 90 हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू 90 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, काट देंगे इसे 45। तो एंगल बी कितना आ गया, 45। और एंगल बी अगर 45 है तो एंगल सी भी, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो एंगल सी भी 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एंगल सी की जगह में बी पुट कर दिया था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से हमारा एंगल बी अगर 45 है तो एंगल सी भी 45 होगा, क्योंकि बी और सी दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि एंगल बी और सी का हमारा सम 45 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें, सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। एक हमें क्या करना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेना है। हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया ए बी और सी। ठीक है, सॉल्यूशन, गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें इसमें शो करना है, तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ईच एंगल एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर
60 डिग्री। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे हम, देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्या, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी इक्वल होती है ना इसमें साइड, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी अगर ए सी के इक्वल होगा तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, है ना। रीजन क्या है कि अगर साइड इक्वल होती हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। तो लिख देंगे हम यहाँ पे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसका रीजन लिख दिया, ये फर्स्ट कर दिया हमने। ठीक, अब अगर ए बी ए सी के इक्वल है, इसी तरह से बी सी ए सी के इक्वल होगा, है ना। अगर बी सी ए सी के इक्वल होगा तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक, अब बी सी अगर ए सी के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, इसका रीजन भी यही हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा रीजन, दूसरा सेकंड। अब यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो b इक्वल टू एंगल b इक्वल टू एंगल c और एंगल b इक्वल टू एंगल a, तो तीनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, ये हमने थर्ड ले लिया। अब ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम कितना होता है, 180। अब यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर b की जगह में हम a पुट कर सकते हैं। ठीक है, b की जगह में a पुट कर सकते हैं और c की जगह में भी a पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम थर्ड, तीसरे से हमने अभी 3 ए हो गए तो 3 एंगल ए इक्वल टू 180 और एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन में 3, ये काट देंगे तो ये 60 हो गया एंगल ए। अब एंगल ए हो गया 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए 60 हो गया, एंगल ए एंगल बी के बराबर है और एंगल बी एंगल सी के बराबर है और एंगल ए कितना है, 60। तो ये प्रूव हो गया कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 60। ये हमें यहाँ पर यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया कि सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। एक इक्विलेटरल के जो ट्रायंगल हैं उनके उसका हर एंगल जो है 60 डिग्री होता है। इस तरह से ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन हमारे 8 क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन भी ख़त्म हुए।